हेलो दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। हम लोग आज फिर देखने वाले हैं एसेंचर में आई हुई एक बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम, दैट इज कैरी डिजिट्स। ये प्रॉब्लम काफी अच्छी है। अगर आप चाहें तो पहले अपने को सेल्फ इवेलुएट करने के लिए बिना मेरे एक्सप्लेनेशन को देखे हुए आप इस प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करने की कोशिश करें। और अगर आप कर लेते हैं तो आपको बधाइयां, और नहीं कर पाते तो मेरा सोल्यूशन तो है ही, आप इसको दोबारा देखिए और सॉल्व करिए। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि आप मेरा सोल्यूशन देख के सॉल्व करना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम का नाम है कैरी डिजिट्स। ये कहना क्या चाह रही है? ये प्रॉब्लम कह रही है कि हमारे पास जैसे हम लोग डिजिट का सम करते हैं, खास तौर से नंबर सिस्टम में, मतलब अगर हम लोग कभी भी जब सम करते हैं तो कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो जो कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो हमें ये बताना है कि कितनी बार कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के अब मैं समझते हैं हम लोग इसको कि हमारा जो प्रोग्राम का नाम होगा, जो फंक्शन का नाम होगा, नंबर ऑफ कैरीज होगा, जो दो आर्गुमेंट लेगा, नंबर 1 और नंबर 2, दो आर्गुमेंट लेने वाला है। ठीक है, अब ऐसे समझते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं सीधा सैंपल टेस्ट केस पे। और हमारे पास नंबर है 451 और 349। ठीक है, मतलब ये एक ही नंबर है, मैंने डिजिट को अलग अलग करके लिख लिया। तो 9 और 1 को आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। तो यहाँ पे 0 रखेंगे, कैरी फॉरवर्ड हो गया 1। ठीक है, अब फिर 5 और 1 6 और 4 जीरो होंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6 और 4 10, वापस यहाँ पे 0 रख के यहाँ पे रखेंगे 1। ठीक है, और अगर इसको देखें तो 4 1 5 5 3 8, तो ये हमारा आ गया। तो कितने कैरी फॉरवर्ड हुए? कैरी फॉरवर्ड हुए एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, मतलब इसका आंसर आएगा 2। तो 2 कैरी फॉरवर्ड है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अब मसला है कि इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से अप्रोच करें। ठीक, अब इसको अप्रोच करने का क्या तरीका होगा, आप खुद से सोचिए, अपने दिमाग में फ्रेम करिए और फिर मुझे बताइए कि इसको आप किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को अप्रोच करने का जो तरीका होगा वो तरीका ये है कि हम लोग पहले नंबर्स को किसी लिस्ट या वेक्टर में डाल लें। जैसे हमने एक यहाँ पर क्या किया, जैसे नंबर है तो आपको पता है कि हम इस नंबर को वेक्टर में डाल सकते हैं या लिस्ट में डाल सकते हैं। तो लिस्ट में डालने की लॉजिक क्या होगी? लिस्ट में डालने की लॉजिक आपको पता ही है कि हम लोग क्या लिखते हैं। अगर किसी भी लिस्ट में डालना है तो हम सिंपली 2 लाइन का कोड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? मान लीजिए हमारे पास वेक्टर है या लिस्ट है, जो भी आप मानना हो। तो हमने कहा क्या कि यहाँ पे लूप चला दिया कि जब तक मान लीजिए नंबर 1 बड़ा हो 0 से और क्या हो जाए। आपने कहा कि जैसे मान लीजिए इसका नाम v है, वेक्टर है, तो हमने कहा v डॉट पुश बैक क्या, हमने कहा नंबर 1 मॉड 10। आपने ऐसे कर दिया तो 10 से जो मॉड निकलेगा चला जाएगा, और नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 1 डिवाइड बाई 10। ठीक है, ये पुरानी लॉजिक थी जो नंबर को पोस्टमार्टम करने वाली, वही लॉजिक यहाँ पे इस्तेमाल होगी। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे? यहाँ पे आपने कहा कि नंबर 1 मॉड 10, नंबर 1 मॉड 10। तो अब आपने क्या किया, जब आप ऐसा करेंगे तो पहली बार इसमें क्या आ जाएगा? पहली बार आएगा जैसे जैसे 451 को आप ये आपके पास क्या है, इसको अगर हम लोग सिंपल ट्रेस करें कि ये किस तरीके से काम करेगा, तो आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर अगर मैं इस लूप की बात करूं तो ये क्या होगा, जैसे 451, अगर मैं नंबर 1 को ही लेता हूं तो बड़ा है 0 से, सही बात है। तो पहली बार क्या आएगा? पहली बार आएगा वेक्टर के अंदर क्या पुशबैक होगा? 451 मॉड 10। तो आपको पता है कि 451 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 से डिवाइड करने पे 4 5 बार जाएगा और बचेगा कितना? 1 बचेगा। तो यहाँ पे आके 1 पुश हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर कितना हो गया? नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइड बाई 10, मतलब 451 डिवाइड बाई 10 कितना बचेगा? 45 बचेगा। ठीक है, 1 गायब हो जाएगा। फिर से लूप चलेगी। क्या 4 5 बड़ा है 0 से? सही बात है। अब 4 5 मॉड 10, तो जाहिर सी बात है आपको इतना समझ में आ गया होगा, 5 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और नंबर के अंदर अब क्या बचेगा? 4 5 डिवाइड बाई 10, तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। ठीक है, फिर लूप चलेगी। क्या 4 बड़ा है 0 से? सही बात है। अब 4 मॉड 10, तो जब 4 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही आ जाएगा। और यहाँ पे नंबर के अंदर क्या बचेगा? 0 बचेगा। क्या 0 बड़ा है 0 से? लूप फेल हो गई। तो ये तो हो गया पहले नंबर को स्टोर करने के लिए। तो जैसे पहले नंबर को हम स्टोर करेंगे उसी तरीके से क्या करेंगे, हम दूसरे नंबर को भी स्टोर कर लेंगे इस तरीके से यहाँ पर। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ जाएगा 9
4 और 3। ये उल्टा ही स्टोर होता है, आपको पता है कि लास्ट से डिवाइड करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, अब आप इसको ऐड करिए और इसको ऐड करिए, इन दोनों को ऐड करिए। इन दोनों को ऐड करने के बाद अगर सम 10 से ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब एक कैरी मिल गई हमको, तो कैरी एक वेरिएबल ले लीजिए जिसकी वैल्यू प्लस कर लीजिए, आप एक बढ़ा लीजिए, ठीक है। और फिर इसको देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, प्लस कैरी। ये शुरुआत में तो कैरी क्या होगा, 0 होगा, तो इसलिए शुरुआत में कैरी 0 लेके चलेंगे। तो यहाँ पे 1 और 9 या तो 10 आ गया, तो कैरी की वैल्यू अब कितनी हो गई, 1 हो गई। इसका मतलब एक कैरी मिल गया हमको, ठीक है, और काउंट भी हमारा 1 हो गया। अब इस वैल्यू को जब ऐड करेंगे तो 5 और 4 प्लस कैरी, उन तीनों को ऐड करेंगे, अगर वो 10 से ज्यादा है तो फिर से हमारा कैरी 1 बढ़ गया। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे प्लस कैरी, अगर वो 10 से ज्यादा है, ठीक है। इसके साथ साथ एक और केस हम यहाँ पे तो नहीं दिया लेकिन कंसीडर करना पड़ सकता है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक और वैल्यू होती है, जैसे हमने कहा कि मान लीजिए कि अगर नंबर में कुछ ऐसा होता कि जैसे हमने कहा कि यार मान लो 9 2 9, यहाँ पे हमने मान लिया 9 2 9 और यहाँ पे दे लिया हमने मान लीजिए कि 8 1, है ना। तो इसको भी देखना पड़ेगा, जैसे 9 1 10 यहाँ पे 0 आ गया, 8 2 10 11 यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे कैरी 1, तो 9 और 1 10, तो यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा। तो ये भी बात ध्यान रखने वाली बात है कि हो सकता है कि जो कैरी हो सकता है कि ये जैसे दोनों सेम, ये 3 है 3 है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि अगर कोई डिजिट बच जाए, मतलब कि जैसे मान लीजिए इसके 3 है इसके 2 हैं, तो इसमें लूप कितनी बार चलेगी, 3 बार चलेगी, इसमें लूप कितनी बार चलेगी, 2 बार चलेगी, और कैरी का ध्यान रखते हुए लेके हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो ये भी एक केस बनेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मोटा मोटा आपको एक रफ आइडिया तो हो गया होगा कैसे सॉल्व करेंगे। आप चाहें तो आप मेरी वीडियो छोड़ सकते हैं, मुझे कोई ऐतराज नहीं, ठीक है। और हाँ, अगर कंटेंट पसंद आए और मेरी वीडियो को आप नहीं लाइक करें तो ये मेरे साथ जाती है, ठीक है। तो आप मेरे कंटेंट को अगर पसंद कर रहे हो तो वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब आइए हम लोग इसके सोल्यूशन को देखते हैं, वो भी सोल्यूशन को हम लोग C++ और पाइथन दोनों में ही देखेंगे। तो आइए देखते हैं, पहले हम लोग इसको देखते हैं किसमें, C++ में, ठीक है। तो C++ में मैंने यहाँ पे क्या किया, आपको पता है कि 2 इनपुट हैं, तो 2 आप जस्ट यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रोग्राम के अंदर कि नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट सिंपली 2 वैल्यूज हैं, यहाँ पे 2 वैल्यूज हैं, तो हम यही नंबर ऑफ इनपुट ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 2 वेरिएबल दिया, नंबर 1 और नंबर 2, और इन दोनों को आपने रीड कर लिया। आपने कहा सी इन नंबर 1 और सी इन नंबर 2, ये दोनों रीड कर लिया आपने। और सॉल्व फंक्शन के अंदर आपने पास किया नंबर 1 कामा नंबर 2, और जो भी सॉल्व फंक्शन रिटर्न करेगा उसको आपने यहाँ पे प्रिंट करा दिया, ठीक है। ये हो रहा है आपका। अब इस सॉल्व फंक्शन के अंदर, अब इस सॉल्व फंक्शन के अंदर आपको करना क्या है, यहाँ पर जाइए, यहाँ पे कहिए int सॉल्व, ये हो गया आपका। ये 2 वेरिएबल आपने ले लिया, int नंबर 1 और यहाँ पे int नंबर 2, सही है। और अब आपको करना क्या है, अब यहाँ पर आपको दोनों के बारे में लॉजिक लिखना है। तो लॉजिक मैंने बताया था कि पहले दोनों को अलग अलग हमको कर लेना है, दोनों का पोस्टमार्टम कर लेना है। तो दोनों के पोस्टमार्टम के लिए हमको क्या करना है, 2 वेक्टर बनाना पड़ेगा। एक वेक्टर इंटीजर टाइप का आपने बना दिया, एक वेक्टर 1 और वेक्टर 2। वेक्टर 1 रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर 1 को और वेक्टर 2 रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर 2 को। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि जब तक नंबर 1 बड़ा है 0 से, तो हमने कहा कि v1 डॉट क्या, पुश बैक किसको, नंबर 1 mod 10, ठीक है। और नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 1 डिवाइड बाई 10, सिंपल लॉजिक। इसी तरह नंबर 2 को भी डाल देंगे वेक्टर 2 के अंदर। तो हमने कहा while नंबर 2 इज ग्रेटर देन 0, फिर वेक्टर 2 डॉट क्या, पुश बैक, और पुश बैक क्या कर दिया, नंबर 2 mod 10, और क्या कर दिया हम लोगों ने, नंबर 2 इज इक्वल टू नंबर 2 डिवाइड बाई 10। इससे क्या होगा, इससे हमारे दोनों नंबर कहाँ चले गए, हमारे वेक्टर के अंदर चले गए। जो भी आपने यहाँ पे देखा था, यहाँ पर आपने देखा था कि हमारे दोनों नंबर, ये नंबर और ये नंबर, ये दोनों कहाँ पे चले गए, वेक्टर के अंदर चले गए हमारे दोनों नंबर, ठीक है। तो ये काम हो गया हमारे इस लॉजिक के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब हमें क्या करना है, उन दोनों को ऐड करना है। तो दोनों को ऐड करने के लिए इसका मतलब कि दोनों वेक्टर के बराबर चलना पड़ेगा। पहले तो देखिए, अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि यहाँ पे पहले चलना पड़ेगा दोनों वेक्टर के बराबर, ठीक है।
लेकिन जैसे यहाँ पे अब 3 है, यहाँ पे 2 है, तो ऐसे केस में हमको अलग से भी देखना पड़ेगा कोई वेक्टर खाली तो नहीं रह गया। ये दोनों केस हमको कंसीडर करने पड़ेंगे। तो आइए देखते हैं। तो क्या किया हम लोगों ने, पहले कहा कि वाइल वेक्टर ये 3 वेरिएबल को लीजिए, यहाँ पे आई लीजिए, यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर दिया INT आई कामा जे कामा कैरी कामा एक वेरिएबल और ले लिया काउंट के लिए। ठीक है, अब आई की वैल्यू कितना कर दिया 0। क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू में आई हमारा इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो शुरुआती इंडेक्स आई 0 वेक्टर 1 की, जे रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर 2 के इंडेक्स को, तो इसकी वैल्यू भी 0। कैरी शुरुआत में होगी नहीं, इसलिए इसकी वैल्यू भी 0। और काउंट करना है तो काउंट का शुरुआती वैल्यू 0 होता ही है, आपको पता है। ठीक है, इस तरीके से हमने इन सारे वेरिएबल्स को 0 कर लिया। अब हमने क्या किया, जब तक आई छोटा है क्या v1 डॉट साइज से, ठीक है, और जे छोटा है किससे v2 डॉट साइज से, मतलब दोनों की साइज के बराबर तक चला रहे हैं। अब हमने कहा कि भाई दोनों के कैरी को, दोनों के नंबर को, डिजिट को ऐड करो। तो हमने कहा कि यदि v1 का i प्लस v2 का j प्लस कैरी, अगर इसको मिला करके ग्रेटर और इक्वल देन 10 है, तो इसका मतलब है कि एक कैरी बनता है। ठीक है, मतलब इसका मतलब एक कैरी आया है। तो कैरी कर लेंगे 1। कैरी 1 से ज़्यादा आएगा नहीं, क्योंकि आप किसी भी सिंगल डिजिट की वैल्यू को जोड़ेंगे तो मैक्सिमम 10th या 10th में ही जाएगा। जैसे 11, 12, 15, 16, 19, 20 तो आ नहीं सकता, क्योंकि 10 और 10 जोड़ेंगे नहीं। मैक्सिमम आप 9 to 9 जोड़ेंगे, तो 9 to 9 भी 18 होता है, तो कैरी तो वहीं आएगा ना हमेशा। इसलिए कैरी को मैंने क्या रखा, 1 रखा। ठीक, और हमको एक कैरी यहाँ मिल गया, तो इसलिए काउंट प्लस प्लस कर लिया हमने यहाँ पे। नहीं तो हमने क्या किया, हमने कहा कि कैरी नहीं मिला, नहीं मिला तो 0 कर दो आप इसको। और साथ ही साथ अब आप क्या कर लो, अब आप आई को भी प्लस प्लस कर दो और जे को भी प्लस प्लस कर दो। ठीक है, इसके साथ साथ आपको क्या देखना है, इसके साथ साथ आपको ये देखना है कि क्या कोई छूट तो नहीं गया। यहाँ पे मैंने ये भी बताया था कि क्या कोई डिजिट छूट तो नहीं गया। अगर कोई डिजिट छूट जाता है तब क्या करेंगे, यहाँ पर आप यहाँ पे फिर से लॉजिक लगाइए कि यदि i इज लेस देन क्या v1 डॉट साइज, मतलब अगर i अभी भी v1 के साइज से छोटा, इसका मतलब i में कुछ वैल्यू बाकी है। और अगर i में कुछ वैल्यू बाकी है तो आप वही चेक कर लीजिए कि यदि v1 का i प्लस कैरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो इसका मतलब एक कैरी मिल गया। तो कैरी इज इक्वल टू 1 और काउंट क्या हो गया, काउंट प्लस प्लस। एल्स क्या हो गया, एल्स हो गया कैरी इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके साथ साथ क्या हुआ आपका, उसके साथ साथ हो गया आपका i प्लस प्लस, यहाँ पर हो गया i प्लस प्लस। ठीक है, इसके साथ साथ ये तो i के लिए हो गया। वैसे ही आपको क्या चला सकते हैं, आप j के लिए चला सकते हैं कि लूप चले जब तक क्या है, जब तक j छोटा है v2 के साइज से। यहाँ पे j के लिए हमने चेक कर लिया। और वही सेम चीज कि यदि v2 का j प्लस कैरी इज ग्रेटर और इक्वल देन 10, तो वही पुरानी लॉजिक, कैरी मिल गया। ठीक है, और काउंट क्या हो गया प्लस प्लस। एल्स क्या हो गया, एल्स हो गया कैरी इज इक्वल टू 0 और यहां पर हो जाएगा j प्लस प्लस। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको काफी किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले हमने दोनों को चेक किया, दोनों की लेंथ तक चेक किया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, हमने i को चेक किया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, j को चेक किया। एक तरीके से मर्ज सॉर्ट में जो मर्ज ऑपरेशन होता है ना, वो यहाँ पे लग रहा है, आपको पता भी नहीं है। मर्ज सॉर्ट का मर्ज ऑपरेशन यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, अब आपने क्या किया, अब आपने यहाँ पर कहा कि भाई जो भी रिजल्ट आए उसको काउंट को रिटर्न कर दो, क्योंकि हमारा काउंट बताएगा कि नंबर ऑफ कैरी कितने मिले। ठीक है, मेरे ख्याल से सब सही लग रहा है, एक बार इसको चेक कर लिया जाए। बिल्कुल ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सैंपल टेस्ट केस हमारा पास हो गया। बाकी सब वार्निंग है, वार्निंग में कोई दिक्कत नहीं है, ये तो डेटा टाइप की वार्निंग है। तो ये मेरे ख्याल से आपके पास C++ का सलूशन है। मेरे ख्याल से सलूशन आपको जरूर समझ में आएगा। और आइए अब हम लोग इसका जल्दी से पाइथन का सलूशन भी देख लेते हैं। तो जो बंदे पाइथन के हैं वो पाइथन के सलूशन को देख सकते हैं। सलूशन थोड़ा बड़ा है, ध्यान से इसको देखिएगा और करिएगा। ठीक है, अब इसको हमने लिया पाइथन का, तो आइए इसका देखते हैं पाइथन में सलूशन। तो नंबर 1 लिया पहले हमने इसका। तो नंबर 1 में आपने कहा कि
INT आपने यहाँ कहा इनपुट, ठीक है, तो ये आपने नंबर 1 ले लिया। नंबर 2 इक्वल टू आपने कहा INT इनपुट, ये नंबर 2 आपने ले लिया। आपने सॉल्व फंक्शन के अंदर पास कर दिया नंबर 1 और नंबर 2, ठीक है। ये जो भी होगा रिजल्ट रिटर्न करेगा, तो रिजल्ट जो रिटर्न करेगा उस रिजल्ट को हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे। उसके बाद आपने क्या किया, आपने कहा कि अब इसको हमें डिफाइन करना है, किसको, नंबर 1 को और नंबर 2 को। अब आपको नंबर 1 नंबर 2 को जब आपको यहाँ पे आपने डिफाइन किया फंक्शन को, तो अब आप कह रहे हैं कि हमें 2 लिस्ट के अंदर अलग अलग इन दोनों को ट्रांसफर करना है। तो हमने कहा लिस्ट 1 एक बना लिया और एक लिस्ट 2 बना लिया, ठीक है। ये 2 लिस्ट हमने बना लिया और दोनों का पोस्टमार्टम कर दीजिए नंबर का। तो वाइल नंबर 1 इज ग्रेटर देन 0, आपने कहा लिस्ट 1 डॉट अपेंड क्या, नंबर 1 मॉड 10, ठीक है, और नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 1 डिवाइड बाई 10, ये कर दिया आपने। उसी तरीके से नंबर 2 को भी रखना है, तो वाइल नंबर 2 इज ग्रेटर देन 0 आपने किया और लिस्ट 2 डॉट अपेंड आपने कर दिया नंबर 2 मॉड 10, ठीक है, और आपने कहा नंबर 2 इज इक्वल टू नंबर 2 डिवाइड बाई 10। इससे क्या होगा कि हमारे दोनों नंबर लिस्ट के अंदर जाके स्टोर हो गए। अब हमारे पास अगला प्रोसेस क्या होता है, उन दोनों को ऐड करने का। तो ऐड करने के लिए लॉजिक क्या देखा था, कुछ वेरिएबल ले लीजिए, जैसे आई की वैल्यू, आई रिप्रेजेंट करेगा लिस्ट 1 को, जे रिप्रेजेंट करेगा लिस्ट 2 को, कैरी हमारा रिप्रेजेंट करेगा कैरी को जो शुरुआत में 0 है, और काउंट रिप्रेजेंट करेगा हमारा काउंटर वेरिएबल, जो हम काउंट करेंगे कि कितने का हमें कैरी मिले। तो हमने कहा कि भाई लूप चले जब तक आई छोटा है लेंथ ऑफ किससे, लिस्ट 1 के, और जे चले कब तक, जब तक लेंथ ऑफ लिस्ट 2 से छोटा है, ठीक। अब यहाँ कंडीशन लगा दिया हमने। कंडीशन क्या लगा दिया आपने, कंडीशन लगा दिया कि यदि लिस्ट 1 का आई प्लस लिस्ट 2 का जे प्लस कैरी, अगर ये सब मिलजुल के 10 से ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब हमें एक कैरी मिल गया। तो कैरी इज इक्वल टू कैरी प्लस 1, ठीक है। और अगर कैरी मिल गया तो हमने काउंट को भी बढ़ा दिया, तो काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, ठीक है। एल्स क्या हुआ, इसका मतलब कि हमें कैरी नहीं मिला। कैरी नहीं मिला मतलब कैरी 0। अब आई को भी एक बढ़ा दीजिए और जे को भी एक बढ़ा दीजिए, ये हमने कर दिया। तो ये हमने क्या कर दिया, दोनों की कैरी को हमने ऐड कर दिया एज पर द लॉजिक। अब हो सकता है किसी में डिजिट छूट गए हो, जैसे किसी में 3 डिजिट का नंबर हो, किसी में 2 डिजिट का नंबर हो, किसी में 5 डिजिट का नंबर हो, किसी में 3 डिजिट का नंबर हो, तो छूट गए हो। उसको मैनेज करने के लिए आप क्या करेंगे कि वाइल आई लेस देन, अगर आई अभी भी लेंथ ऑफ लिस्ट 1 से छोटा है, तो चेक कर लो भाई कि यदि लिस्ट 1 का आई प्लस कैरी ये मिला जुला के अगर 10 से ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब कि फिर से एक कैरी मिला, तो कैरी इज इक्वल टू 1, और जब कैरी मिलेगा तो काउंट भी मिलेगा, काउंट प्लस इक्वल्स टू 1, और क्या होगा, एल्स कैरी इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि हमने अब नंबर 2 को भी चेक करना है, तो हमने कहा वाइल जे इज लेस देन, अगर जे अभी भी लेंथ ऑफ लिस्ट 2 से छोटा है, तो हमने क्या किया, हमने कहा कि लिस्ट 2 का जे प्लस कैरी अगर ये मिलजुल के 10 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कैरी एक मिल गया और काउंट भी एक मिल गया, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। एल्स क्या हुआ, कैरी नहीं मिला, ठीक है। एल्स आपने कहा कि एल्स का मतलब कैरी आपके पास नहीं मिला, मतलब कैरी 0, और यहाँ क्या कर लीजिए, जे प्लस इक्वल्स टू 1। उसी तरीके से यहाँ मैं भूल गया, यहाँ पे हो जाएगा आई प्लस इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये रिमेनिंग डिजिट्स के लिए हमने लॉजिक लिख लिया। अब हमारे पास सब ठीक है। अगर हम अब काउंट को रिटर्न करें तो हमारा काम हो जाना चाहिए। आइए देखते हैं क्या सब कुछ हमने सही लिखा है। अगर सब कुछ सही लिखा, मेरे ख्याल से तो सही लिखा है, तो हमारा अब रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। अभी कुछ गड़बड़ आ रहा है, रिजल्ट 3 आ रहा है जबकि रिजल्ट 2 आना चाहिए। तो यहाँ पर हमने कहा लिस्ट का आई, लिस्ट का जे, लिस्ट 1 लिस्ट 2 का हमने चेक कर लिया, लिस्ट 1 का आई, लिस्ट 2 का जे, यहाँ पे ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो रिमेनिंग में था लिस्ट 1 को चेक किया और रिमेनिंग यहाँ पे लिस्ट 2 को चेक किया। सब कुछ तो सही लग रहा है। सॉरी, यहाँ पे कैरी इक्वल टू कैरी प्लस 1 नहीं करना चाहता, कैरी 1, मतलब हम हर बार ये चेक कर रहे हैं ना कि कैरी मिल गया, कैरी मिल गया मतलब कैरी 1, ठीक है। वहाँ कैरी इक्वल टू कैरी प्लस 1 लिखने की वजह से गड़बड़ हो गया था, बाकी सब ठीक है, ठीक है।
ये देखिए सब ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा पाइथन का सलूशन। आप ये देखिए ये पाइथन का सलूशन है। आप इसके सलूशन को देखिए और आराम से इसको आप क्या कर सकते हैं, बहुत आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मेरे ख्याल से कंटेंट आपको पसंद आया होगा। कंटेंट अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।